हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। बाबा खाटू श्याम जी को भक्त क्यों चढ़ाते हैं निशान? जानिए क्या है इसके पीछे की मान्यता। वो तमाम जानकारी हमारे इस खास रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बने रहें हमारे साथ। श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पुत्र थे। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ। हिडम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच से बर्बरिक नामक पुत्र का जन्म हुआ। बर्बरिक बहुत ही बहादुर था। उसने अपनी माता से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरिक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए। पुत्र, अपनी आंखें खोलो। प्रणाम देवी। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया देवी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखे और मैं हमेशा दीन दुखियों की मदद करता रहूं। तथास्तु। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम हमेशा गरीबों की सहायता करोगे और दुख में उनका सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूँ जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, परंतु तुम मुझे वादा करो तुम इन शक्तियों का प्रयोग गलत कार्य में नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ। देवी ने बर्बरिक को दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्रदान किए। इन तीरों में एक खास बात थी कि यह तीर अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। देवी का वरदान पाकर बर्बरिक अपनी माताजी के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृत्तांत बर्बरिक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता को कहा, हे माते, मैं कौरवों और पांडवों के महाभीषण युद्ध में जाना चाहता हूँ। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम महान योद्धा हो, मगर जाने से पहले मुझे एक वचन दो कि युद्ध में तुम हारे का सहारा बनोगे, यानी युद्ध में जो हार रहा होगा तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। वचन देकर बर्बरिक घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल गया। अंतर्यामी भगवान कृष्ण यह सब देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि बर्बरिक सिर्फ हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा। वह यह भी जानते थे कि कौरवों को बर्बरिक के वचन के बारे में पता है। वह यह भी जानते थे कि अगर बर्बरिक कौरवों के साथ मिल जाएगा तो पांडवों को हरा देगा। फिर वह पांडवों की सेना में चला जाएगा, क्योंकि अब पांडवों की सेना हार रही होगी। इस प्रकार वह इन दोनों सेनाओं में ही घूमता रहेगा और युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अंत में केवल बर्बरिक ही जिंदा रह जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक के रास्ते में प्रकट हो गए, ताकि वह बर्बरिक को युद्ध में जाने से रोक सके। मुझे बर्बरिक को किसी भी तरह रोकना होगा। हाँ, मैं बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लेता हूँ। ओ महान योद्धा, तुम कौन हो और इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या कर रहे हो? प्रणाम ब्राह्मण देव। मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ और कुंती पुत्र भीम मेरे दादा लगते हैं। मैं इस युद्ध में शामिल होने आया हूँ। तुम्हारे पास तो सिर्फ ये 3 बाण ही हैं। तुम इतने बड़े युद्ध में कैसे लड़ोगे?
ब्राह्मण देव, ये बाण साधारण नहीं है। एक बाण ही शत्रु को खत्म करने के लिए काफी है, और हाँ, शत्रु को खत्म करने के बाद यह बाण वापिस मेरे पास आ जाएगा। ऐसी बात है तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने भगवान कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपना बाण चलाया। बाण पीपल के सारे पत्तों को भेदता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा ले, नहीं तो यह बाण आपका पैर भेदता हुआ पत्ते को भेद देगा। श्री कृष्ण सोचने लगे, बर्बरिक के बाण तो अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद ही वापस तरकश में जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं पांडवों को किसी भी तरह बचा नहीं पाऊंगा। ओ महान योद्धा, मैं तुमसे दान में कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण देव, अगर मेरे बस में होगा, मैं आपको कुछ दे सकूं तो मैं जरूर दूंगा, पर मुझे तो तुम्हारा शीश दान में चाहिए। आप कौन हैं? आप एक मामूली ब्राह्मण नहीं हो सकते। कृपया करके अपने असली रूप में आए। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। प्रणाम वासुदेव, आपने स्वयं मेरा शीश दान में मांगा है। बर्बरिक, युद्ध के मैदान में पूजा हेतु एक महान योद्धा के शीश की जरूरत होती है, और तुम एक महान योद्धा हो। वासुदेव, मैं अपना शीश देने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली, आप मेरे शरीर को अग्नि देंगे, और दूसरी, मैं इस युद्ध को अंत तक देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा बर्बरिक। कलयुग में तुम्हें हारे का सहारा कहा जाएगा। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, और मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। कलयुग में लोग खाटू श्याम के नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। बर्बरिक का शीश युद्ध के पास की एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक ने पूरा महाभारत का युद्ध अंत तक देखा। आखिरकार युद्ध में पांडवों की जीत हुई। युद्ध के खत्म हो जाने के बाद पांडवों के बीच बहस हो गई कि युद्ध में जीत का श्रेय सबसे ज्यादा किसका था। यह सब देखकर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको वाद विवाद में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बर्बरिक के शीश ने यह युद्ध अंत तक देखा है, इसलिए उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किसका श्रेय सबसे ज्यादा था। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब उस पहाड़ी पर चल दिए, जहाँ बर्बरिक का शीश सुशोभित था। बर्बरिक, तुमने तो युद्ध को बहुत ही ध्यान से देखा है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस युद्ध को जिताने का श्रेय किसको जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हें युद्ध जिताने में मदद की है। उनकी शिक्षा, उनका कौशल, उनकी युद्ध कला, उनकी उपस्थिति ने ही यह युद्ध तुम्हें जिताया है। मुझे तो पूरे युद्ध में बस श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता नजर आ रहा था। इस युद्ध को जीतने का सारा श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। इस युद्ध में मरने वाला भी कृष्ण था, मारने वाला भी कृष्ण था, जीतने वाला भी कृष्ण था, और हारने वाला भी कृष्ण ही था। ओ महान बर्बरिक, तुमने सही कहा। सभी पांडव भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और महान बर्बरिक के निर्णय की सराहना करते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो यह धर्मयुद्ध जीतना आसान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरिक को कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। खाटू श्याम के भारत में बहुत से मंदिर हैं और दिन प्रतिदिन उनके भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। श्याम बाबा जी के बारे में यह मान्यता है कि यह सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। राजस्थान स्थित बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए
रोजाना हजारों भक्त पहुंचते हैं। बहुत से श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए अपने साथ खाटू श्याम का ध्वज लेकर जाते हैं, जिसे निशान कहा जाता है। बाबा श्याम को निशान क्यों अर्पित करते हैं और क्या है इसकी मान्यता? हारे का सहारा कहलाने वाले खाटू श्याम के भक्त पूरी दुनिया में हैं। ये मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां दर्शन करने के लिए रोजाना भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कुछ भक्त बाबा के दर्शन के वक्त गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, तो कुछ श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम को एक खास झंडा चढ़ाते हैं, जिसे हम निशान कहते हैं। इस ध्वज को भगत मन्नत मांगने के दौरान या मन्नत पूरी होने के बाद अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में इस झंडे को जीत का प्रतीक कहा जाता है। यह झंडा या निशान श्याम बाबा के दान और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार खाटू श्याम जी महाभारत काल में वे भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बब्रिक थे। उन्होंने धर्म की जीत के लिए अपना बलिदान दिया था और अपना सिर भगवान श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया था। आइए जानते हैं आखिर क्यों खाटू श्याम बाबा पर ध्वज या निशान चढ़ाया जाता है। हारे का सहारा भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार लखदातार शीश के दानी कहे जाने वाले बाबा खाटू श्याम जी के भक्त उनके दर्शन करने के लिए भारी संख्या में उमड़ते हैं। बाबा खाटू श्याम जी के जन्मदिन हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कैसा होता है निशान? बाबा खाटू श्याम को चढ़ाया जाने वाला झंडा लाल, केसरिया और नारंगी रंग का होता है। इस ध्वज पर भगवान श्री कृष्ण और बाबा श्याम की तस्वीर और मंत्र छपे होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त बाबा खाटू श्याम पर ये झंडा चढ़ाता है तो उसकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। इस यात्रा को क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। बाबा के इस निशान को मंदिर तक ले जाने की एक यात्रा होती है, जिसे पद यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में भक्त नंगे पैर चलकर मंदिर में निशान चढ़ाते हैं। इस निशान को यात्रा को श्री श्याम ध्वज का निशान यात्रा भी कहते हैं। ये यात्रा मुख्य रूप से 18 किलोमीटर की होती है, जो रिंगस से लेकर खाटू श्याम मंदिर तक जाती है। आपको ये भी बता दें कि कब से शुरू हुई निशान चढ़ाने की परंपरा। खाटू श्याम बाबा को निशान चढ़ाने की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। बहुत से भक्त जब मन्नत मांगने बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं तो बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर उनकी मांगी गई मन्नत पूरी हो गई तो वे दरबार में निशान चढ़ाने के लिए वापस खाटू नगरी आएंगे। हालांकि कई ऐसे भक्त भी हैं जो मन्नत पूरी होने से पहले भी बाबा के दरबार पर निशान चढ़ाते हैं।
आपको बता दें कि इसलिए चढ़ाते हैं निशान। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कुछ निशानों पर नारियल और कुछ मोर पंख भी अंकित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस निशान को चढ़ाने से जो सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और जीवन में सब कुछ कुशल मंगल रहता है। खाटू श्याम पर ध्वज चढ़ाने से पहले उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आजकल भक्त अपनी भक्ति दिखाने के लिए सोने चांदी के बने निशान भी चढ़ाते हैं। निशान यात्रा में नंगे पैर चलकर भगवान के मंदिर तक पहुंचकर निशान चढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये बाबा खाटू श्याम की कहानी पसंद आई तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा।